देखिए, इस समय पहले तो जय श्री राम आप स्टूडियो में बैठे हुए सभी हमारे देश के प्रखर विद्वान मीडिया के लोगों का। देश में इस समय हर तरफ भगवान राम की चर्चा है और हर कोई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है, जो पिछले 75 वर्षों में नहीं हुआ, 500 वर्षों में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। सब कोई गा रहा है, हम भी गा रहे हैं। राम जी एक बड़े वनवास से, एक तो 14 वर्ष का वनवास था, दूसरा कि लगभग 500 वर्षों का वनवास है, उससे वापस आ रहे हैं। तो हमने भी एक गाना आज अपने दो साथियों के साथ, हमारा एक छोटा भाई है अमित धुल हरियाणा का और एक शीतल पांडे दिल्ली का, उनके साथ मिलके राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, ये गीत हम लोग आज लोगों के लिए लाए हैं। और हमारा तब भी भाव था, हमारा आज भी भाव था कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और मुझे लगता है क्रिएटिविटी की होड़ लगी है और देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं राम भजन गाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं भी किया हूं। आज 3 बजे एक पीसी करूंगा, डिटेल बताऊंगा। तो 3 बजे आपकी पीसी का तो मनोज जी हम इंतजार रहेगा, ताकि आप जो पूरी जानकारी है वो साझा करें और यकीनन शायद अपनी जानकारी आप 3 बजे ही सीधे साझा करेंगे। लेकिन देखिए, ये वो क्षण है 22 जनवरी का मनोज जी, जिसका वर्षों से इंतजार हो रहा था। अब 22 तारीख को जब रामलला की प्रतिमा से पट्टी हटेगी, पर्दा हटेगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उनका जो स्वरूप होगा और जो इंतजार जिस तरीके से खत्म होने की घड़ी आ रही है, इसे आप गीत के माध्यम से कैसे बयां करेंगे? अपनी भावनाओं को गीत में किस तरह से पिरोएंगे, जरा गुनगुना दीजिए। देखिए, हमारा मानना है कि जब ये दृश्य आएगा, जब 22 जनवरी को न्यास के बुलावे पे नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों ये ऐतिहासिक क्षण होगा, तो मेरा मानना है ना कि बहुत लोगों की आंखों में आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, वो संघर्षों के दिनों को याद करते हुए। तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी आएगा कि आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, आ रहा है फिर त्रेता युग, ऐसा आभास होगा। भारत के जन जन से ये निकला प्रकाश होगा, जा रहा है कल युग, त्रेता युग का आभास होगा, आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, सरजू के तट का एक अनुपम एहसास होगा। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लाइनें निकली हैं और शायद ये भविष्य में गीत बन जाए, लेकिन हमारा भाव यही है जो दुनिया भर के लोगों का भाव है। लेकिन जिस आप अनुपम एहसास की बात कर रहे हैं वो तो हम पूरे देश में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। आमंत्रण निमंत्रण को लेकर के जो टिप्पणियां की जा रही है वो तो आपने देखा और सुना ही होगा। एक तो सवाल मेरा ये है कि किस तरीके से जब लोग टिप्पणी कर रहे हैं जाने आने को लेकर, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या इस मुद्दे पर सवाल जवाब होने चाहिए? क्या निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए या खुद से जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज डिफेंड कर रहे हैं कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी उसको लेकर, और कह रहे कि जो फैसला किया गया था वो कानून व्यवस्था के मद्देनजर किया गया था। इन दोनों सवालों पर आपका जवाब। देखिए, बहुत ऐतिहासिक अवसर है। दुनिया का, देश का कौन व्यक्ति होगा जो मन में कल्पना नहीं कर रहा होगा? आप दोनों टीवी पे बात कर रहे हैं, हम कई लोग आ रहे हैं, आपका भी मन करेगा कि अरे हम इस दिन हम अयोध्या जी से लाइव करते, कुछ करते। और लेकिन 22 जनवरी को सबको आना संभव नहीं है। लेकिन इसमें किसी न्योता के इंतजार का अगर बात आता है तो मुझे लगता है फिर वो मन में राम नहीं है।
मन में राम नहीं है तो फिर आंखों में कैसे आएंगे। और मेरा मानना किसकी है बात कर रहे हैं आप? इंडी गठबंधन के मन में राम नहीं है? किसी बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई इंडी गठबंधन के मन में राम होते। देखिए, हमारा मानना है कि जब ये दृश्य आएगा, जब 22 जनवरी को न्यास के बुलावे पे नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों ये ऐतिहासिक क्षण होगा, तो मेरा मानना है ना कि बहुत लोगों की आंखों में आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, वो संघर्षों के दिनों को याद करते हुए। तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी आएगा कि आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, आ रहा है फिर त्रेता युग, ऐसा आभास होगा। भारत के जन जन से ये निकला प्रकाश होगा, जा रहा है कल युग, त्रेता युग का आभास होगा। आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, सरजू के तट का एक अनुपम एहसास होगा। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लाइनें निकली हैं और शायद ये भविष्य में गीत बन जाए, लेकिन हमारा भाव यही है जो दुनिया भर के लोगों का भाव है। लेकिन जिस आप अनुपम एहसास की बात कर रहे हैं वो तो हम पूरे देश में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। आमंत्रण निमंत्रण को लेकर के जो टिप्पणियां की जा रही है वो तो आपने देखा और सुना ही होगा। एक तो सवाल मेरा ये है कि किस तरीके से जब लोग टिप्पणी कर रहे हैं जाने आने को लेकर, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या इस मुद्दे पर सवाल जवाब होने चाहिए? क्या निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए या खुद से जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज डिफेंड कर रहे हैं कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी उसको लेकर, और कह रहे कि जो फैसला किया गया था वो कानून व्यवस्था के मद्देनजर किया गया था। इन दोनों सवालों पर आपका जवाब। देखिए, बहुत ऐतिहासिक अवसर है। दुनिया का, देश का कौन व्यक्ति होगा जो मन में कल्पना नहीं कर रहा होगा। आप दोनों टीवी पे बात कर रहे हैं, हम कई लोग आ रहे हैं, आपका भी मन करेगा कि अरे हम इस दिन हम अयोध्या जी से लाइव करते, कुछ करते। और लेकिन 22 जनवरी को सबको आना संभव नहीं है। लेकिन इसमें किसी न्योता के इंतजार का अगर बात आता है तो मुझे लगता है फिर वो मन में राम नहीं है। मन में राम नहीं है तो फिर आंखों में कैसे आएंगे। और मेरा मानना है, बात कर रहे हैं आप? इंडी गठबंधन के मन में राम नहीं है? किसी बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई इंडी गठबंधन के मन में राम होते